बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए इज इक्वल टू -1 3 2 0 और बी है 1 2 -3 -5 एंड सी 2 1 1 और 3 मैट्रिक्स गिवन है और वेरीफाई करने हैं कि वेदर कि ए बी इज इक्वल टू बी एंड ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। मतलब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का हम पार्ट्स बी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास ए इंटू बी बी सी एंड इंटू ए एंड बी ए बी और इंटू सी। हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटू बी और सी। तो सॉल्व करते हैं। ए एज इट इज़ -1 3 2 0 और फिर ये ब्रैकेट और बी हम लिखेंगे 1 2 -3 और -5। सी लिखेंगे 2 1 1 और 3। पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब जब कुछ ना हो इंटू वगैरह हो तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 2 मतलब फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 2। फिर सेम यहाँ पे भी 1 + 6, यहाँ से भी रो और यहाँ से कॉलम, तो माइनस ये आएगा -6। फिर आएगा -5, यहाँ से ये रो ये कॉलम, तो ये -3 और ये -15। इसे सोल्व किया हमने पहले। ये -1 3 2 और 0। इसे सोल्व किया तो ये 4 6 + 1 7, ये -11 और ये हमारे पास -18 आएगा। ठीक है। अब फिर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम, तो ये -4 प्लस लेकिन माइनस है मेरे के साथ, तो -33। सेम यहाँ पे भी ये -7 और -7 आगे। फिर यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किया 18 के साथ, तो मतलब यहाँ पे बाई रकम के साथ माइनस है, बाई रकम है तो माइनस, और 3 × 18 तो ये आ जाएगा 54। सेम यहाँ पे भी ये भी रो और यहाँ से ये कॉलम, तो ये 8 जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर 0 ही आएगा। यहाँ से ये 14 और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा। अब इन्हें हमने सॉल्व किया तो -4 -33, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -37। और जब यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आएगा -61। यहाँ से किया तो ये 8 और ये हमारे पास 14, ये हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए बी और ये सी, मतलब हम लोगों ने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए की वैल्यू यहाँ से ब्रैकेट ए है हमारे पास -1 3 2 0, ये ए है। बी है हमारे पास 1 2 -3 और ये -5 है, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे सी लिखते हैं हमारे पास 2 1 1 3। इन दोनों को हम लोगों ने पहले मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -1 और यहाँ से ये -9, यहाँ से सिंपल रो ये कॉलम, तो ये -2 -15, यहाँ से ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, यहाँ से 4 जब मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ तो वो 0 2 1 1 और ये 3। इन्हें पहले सॉल्व किया हम लोगों ने -10 -17 2 4, तो ये एज इट इज़ 2 1 1 और 3। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में। इन दोनों को किया तो ये हमारे पास आ जाएगा -20, मतलब फर्स्ट की रो और फर्स्ट का कॉलम -20, जब इसके साथ जाएगा तो ये -17। सेम यहाँ पे ये -10 और ये माइनस, जब -17 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आएगा भाई रकम के साथ माइनस है तो -51। फिर सेम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है 2 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4, 2 मल्टीप्लाई 1 1 और फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई ये 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा
12। अब जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगी -37 -61 8 और ये हमारे पास 14। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है -37 -61 8 और 14 और राइट हैंड साइड है वो भी हमारे पास यही है -37 -61 8 और 14। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। पार्ट 3 देखते हैं। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। पहले हम लोगों ने b प्लस सी करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। उसके बाद फिर जो बाहर a से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी तरह से यहाँ से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से ए सी को मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें उनकी एडिशन करनी है। सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। a इंटू बी प्लस सी। ए हम लोग ऐसे ही लिख देंगे -1 3 2 0 ब्रैकेट फिर मैट्रिक्स बी लिखेंगे हम लोग 1 2 -3 -5 प्लस फिर सी लिखेंगे 2 1 1 और 3। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स में है कि उसको हम लोग ने पहले ऐड करना है, तो हम लोग पहले ऐड करते हैं इन दोनों ब्रैकेट। 1 + 2 3 2 + 1 3 -3 और +1 -2 -5 + 3 तो ये हमारे पास -2। अब इन दोनों को हम लोगों ने करना है मल्टीप्लाई। पहले की रो और दूसरे का कॉलम -1 × 3 -3 प्लस 3 और मल्टीप्लाई 2 6 है, लेकिन माइनस आएगा। फिर यहाँ से माइनस इसकी रो ये कॉलम ऐसे -1 × 3 ये -3 प्लस जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये -6 2 × 3 6 जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0। अब इन्हें सॉल्व किया तो -3 और -6 -9 यहाँ पे भी ये -9 6 और ये 6 है। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ए है हमारे पास -1 3 2 0 बी है हमारे पास 1 2 -3 और -5। पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। उसके लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो ये -1 -9 -2 और ये -15। फिर यहाँ से ये 2 0 ये 4 और ये 0। इन्हें हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आता है -10 -17 2 और ये 4। ये हमारे पास आ गया ए और बी की मल्टीप्लिकेशन। अब हम सॉल्व करेंगे ए और सी की मल्टीप्लिकेशन, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ए है हमारे पास -1 3 2 0 सी है हमारे पास 2 1 1 और 3। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है कि पहले का रो और दूसरे का कॉलम। तो ये -2 प्लस 3 फिर यहाँ से -1 और ये +9 फिर 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आएगा। ये 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई जब 0 के साथ होगा तो 0 ही आएगा। अब हमने इन्हें सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 1 यहाँ पे ये 8 4 और ये 2। अब हम लोगों ने करना है ए बी प्लस ए सी, मतलब जो हमारे पास ए बी आया है और जो हमारे पास ए सी आया है, अब इन दोनों को हम लोगों ने ऐड करना है। ए बी प्लस ए सी। ए है बी है हमारे पास -10 2 -17 और ये 4 प्लस 1 8 4 और ये 2 हमारे पास आए। इन दोनों को ऐड किया हम लोगों ने तो -10 और +1 -9 क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए माइनस आएगा। फिर -17
15 और प्लस 8। जब इन दोनों को माइनस किया है, इसमें भी बड़ी रकम है तो माइनस ये 9, 2 प्लस 4 तो ये 6, 4 प्लस 2 और ये 6। तो ये हमारे पास आ गया ए बी प्लस ए सी। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी यही था, -9 6 और 6, और जो राइट हैंड साइड है वो -9 6 और 6। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फॉर द मैट्रिक्स ए बी और सी 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू है बी ट्रांसपोर्ट और ए के ट्रांसपोर्ट्स के, और बी सी की ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू है सी ट्रांसपोर्ट्स और बी की ट्रांसपोर्ट। करते हैं ए बी की ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोर्ट्स और ए ट्रांसपोर्ट। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग पहले कि ए बी की ट्रांसपोर्ट्स के हम लोगों ने पहले ए और बी की प्रोडक्ट लेनी है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट लेना है। तो ए है -1 3 2 0, बी है हमारे पास 1 2 -3 और ये -5, और बाद में हम लोगों ने इसका ट्रांसपोर्ट लेना है। तो मल्टीप्लाई किया पहले हम लोगों ने, पहले की रो पहले का कॉलम -1 और ये -1, फिर ये -9, सेम यहाँ पे -1 और ये 2 3 और ये -15, फिर यहाँ पे भी 2 प्लस 0 4 और ये प्लस 0, यहाँ पे बाद में ट्रांसपोर्ट। ये हमारे पास -10 -17 2 और ये 4 और फिर इसका ट्रांसपोर्ट। अब जो भी आंसर आया हमने उसका ट्रांसपोर्ट लेना है। तो ट्रांसपोर्ट्स में आता है कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम्स को रो में। तो -10 रो है, ये -17 आ गया, यहाँ पे 2 और ये 4। रोज़ को हमने चेंज किया कॉलम्स में और कॉलम्स को चेंज किया रो में। अब नेक्स्ट है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है कि बी का ट्रांसपोर्ट और ए की ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम लोगों ने बी का ट्रांसपोर्ट लेना है, ए का ट्रांसपोर्ट लेना है, देन जो आंसर आएगा उन दोनों का हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बी का ट्रांसपोर्ट लेंगे। बी है हमारे पास 1 2 -3 और ये -5, इन दोनों का हम लोगों ने पहले मल्टीप्लाई और इसका ये ट्रांसपोर्ट बी है हमारे पास ये, और इसका ट्रांसपोर्ट लिया, रो को चेंज किया कॉलम में। तो 1 2 -3 और ये -5, ये हम लोगों ने लिया बी का ट्रांसपोर्ट। इसी तरह से ए का ट्रांसपोर्ट लेना है। ए है हमारे पास -1 3 2 और 0, इसका हमने ट्रांसपोर्ट लिया। इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे तो ये आएगा -1 3 2 और ये 0 हमारे पास आएगा। अब हम लोगों ने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो बी का ट्रांसपोर्ट और ए की ट्रांसपोर्ट। बी की ट्रांसपोर्ट है हमारे अब हम लोगों ने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है कि बी का ट्रांसपोर्ट और ए की ट्रांसपोर्ट। बी का ट्रांसपोर्ट है हमारे पास 1 -3 2 -5, और ए है हमारे पास -1 2 3 और ये 0। अब हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले की रो दूसरे का कॉलम, तो यह देगा -1 और यहाँ से ये -9, फिर यहाँ से ये इसकी आएगी तो ये 2, जब मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो वो 0 ही आएगा। -2 -15, फिर यहाँ से 4 और मल्टीप्लाई 0, तो ये हमारे पास आएगा -10 2 -17 और ये 4, और ये हमारे पास आ गया बी की ट्रांसपोर्ट और ए की ट्रांसपोर्ट। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास -10 2 -17 और 4। राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही है। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। सेकंड पार्ट है हमारे पास बी सी की ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू सी ट्रांसपोर्ट और बी का ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर हम लोग उसका ट्रांसपोर्ट लेंगे। वैल्यूज लिखते हैं। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। बी है हमारे पास 1 2 -3 -5, और सी है हमारे पास -2 6 3 और
9 और बाद में होगा उसका ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है फर्स्ट की रो और फर्स्ट का कॉलम, तो ये -2 + 6, सेम यहाँ से ये रो ये कॉलम, तो ये 6 और ये -18, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 6 और ये आ जाएगा हमारे पास -15, यहाँ से हमारे पास आएगा -18 और यहाँ से हमारे पास आएगा +45 और फिर हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 4, ये हमारे पास -12, इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा -9 और यह इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 27। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज में रो को चेंज किया कॉलम में, तो 4 - 9 -12 और ये 27 रोज़ को हमने कॉलम्स में चेंज किया। अब हम लोगों सॉल्व करना है राइट हैंड साइड है हमारे पास सी, फिर ट्रांसपोज और बी की ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोगों ने सी की ट्रांसपोज लेना है। सी है हमारे पास -2 6 3 और ये -9 और इसका ट्रांसपोज लिया। तो ट्रांसपोज है -2 6 3 और ये -9। इसी तरह से हम लोगों ने बी का ट्रांसपोज लिया, वो है हमारे पास 1 2 -3 और ये -5। इसका ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास आएगा 1 -3 2 और ये -5। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सी की टी और ये बी की टी। तो सी है हमारे पास -2 3 6 और ये -9, बी है हमारे पास 1 -3 2 और ये -5। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आएगा -2 + 6, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 और ये -15, यहाँ से ये 6 -18, यहाँ से ये -18 और यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये +45। अब इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 4 -9, यहाँ पे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा -12 और इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास 27। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 4 -9 -12 27, राइट हैंड साइड भी यही है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। कल हम स्टार्ट करेंगे कि अपने डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एंड फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।